तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 86 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो डैनियल के स्टोर का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल ऐसा कैसे हो सकता है, जो सेफ में पैसे रखे हुए थे आज उन पैसों में से एक भी सिक्का गायब नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ एक दो सिक्के गायब रहते हैं, लेकिन आज के दिन जो अमाउंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो डैनियल चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी सारा का सारा सामान समेट के यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मैनेजर को कहता है, जी गुड बाय सर। तो यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे जो सेफ में पैसे रखे थे उनको तो कम होना चाहिए था क्योंकि जीहो उनमें से कुछ पैसे ले गया था, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे हैं, बिल्कुल भी पैसे कम क्यों नहीं हैं। तो ये जानने के लिए हम स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जो हानिल होती है वो हमारे डैनियल को कहती है कि क्या सच में क्या हमें ये चीज पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? तुमने अपनी जेब से पैसे निकाल के सेफ में जो पैसे रखे हुए थे उनको पूरा करा। इसके बाद हम देखते हैं जो जीहो होता है उसने डैनियल के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने बताया होता है कि वो कुछ पैसे उधार ले रहा है। डैनियल कहता है जरूर जीहो के पास ऐसा करने का कोई ना कोई उसका रीजन होगा, वो मुझसे जल्दी ही इस बारे में बात करेगा। और वैसे भी अगर मैंने इस बारे में पुलिस को बता दिया तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, लेकिन पिगी तुमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी पैसों को पूरा करने के लिए। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जोई, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे लेकिन तुमने मुझे पैसे उधार दिए, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हमारी हानिल कहती है यानी कि जोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम मुसीबत में थे। और हाँ पिगी, जीहो और मैं भी तो एक ही क्लास में हैं, तो इसलिए कल मैं उसको यहाँ खींच के लाऊंगी। डैनियल कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे शायद बात ज्यादा फैल सकती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं होंगे जीहो। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को जो अपना एक नकली बाप बना के लाया होता है और वो अभी याकुजा की एक गैंग मेंबर के पास आया होता है और ये एक माफिया का बैंक होता है। और जीहो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि उसको कुछ पैसे उधार मिल सकें। जीहो इस गैंगस्टर को अपने फादर का असली आईडी कार्ड देता है। इसके बाद ये गैंगस्टर कहता है, क्या ये जो फोटो में बंदा है ये तुम ही हो? तुमने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए वो सारे के सारे असली हैं, लेकिन बस दिक्कत है ये जो फोटो में इंसान है इनके बस चश्मे मिल रहे हैं, बाकी और इनका कुछ भी सेम नहीं है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, नहीं नहीं ये मेरे असली फादर हैं। इसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो कहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद जीहो के घर के कागज और उसके फादर की आईडी, ये सारी की सारी चीजें जो ये गैंगस्टर होता है अपने पास जमा कर लेता है। और भाई लोग आपको बता दूं ये जो घर गिरवी रख के पैसे लेने का आइडिया होता है ना, ये जीहो को जेक और उसके बॉस ने दिया होता है, वो जो मोटा होता है, जो कि आपने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा ही था। जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है जैसे सब कुछ सही होगा, मैं बस वो कर रहा हूँ जो जेक ने मुझे करने को कहा था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब जो जेक के साथ वाला मोटा होता है उसने जीहो से उसके घर के कागज मांगे होते हैं। तो जो जीहो होता है वो कहता है कि क्या मेरे घर के कागज? इसके बाद मोटा कहता है, हाँ तुम्हें तुम्हारे घर के कागज की जरूरत पड़ेगी फॉर फाइनेंशियल से पैसे उधार लेने के लिए। इसके बाद जीहो कहता है, क्या फॉर फाइनेंशियल, ये क्या चीज है? इसके बाद मोटा कहता है, अरे चिंता मत करो ये एक तरह का बैंक है। जीहो कहता है, कहीं ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं है? इसके बाद जेक कहता है, जीहो वैसे भी जब तुम पैसे जीत जाओगे दोबारा से तो तुम अपना सारा कर्जा उतार दोगे। जीहो मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशानी में हो अभी। इसके बाद जो बगल में ही मोटा बैठा होता है वो कहता है, वैसे तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे हमारा कौन सा कुछ फायदा हो रहा है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। इसके बाद जेक कहता है, वैसे जीहो पैसे उधार लेने का ये तरीका मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जीहो। इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में जीहो अपने मन में सोच रहा होता है सब कुछ ठीक होगा, वैसे भी इस भिखारी को जेक ने ही मेरे लिए ढूंढा था ताकि मैं इसको अपना नकली बाप बना के यहाँ पे लेके आ सकूं, और वैसे भी पहले मैंने ही जेक से मदद के लिए पूछा था इसलिए उसने ये सब करा। तो इसके बाद जो गंजा गैंगस्टर होता है वो जीहो के घर के कागज और उसके फादर के आईडी के बदले उसको कुछ पैसे उधार दे देता है,
जो कि होते हैं $26,000। वैसे तो यार जीहो को $30,000 दिए होते हैं, लेकिन $4,000 उसके पहले ही काट लिए होते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। तो जीहो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वो ये सारे के सारे असली पैसे हैं, लेकिन क्या ये नॉर्मल बात है कि पैसे देने के साथ ही इन्होंने $4,000 इंटरेस्ट के तौर पे काट लिए। इसके बाद जो ये गैंगस्टर होता है जीहो को कहता है, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आजकल मैं बहुत सारे बेघर लोगों से मिल रहा हूँ, और हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर के कागज मेरे पास हैं, इसलिए अगर तुम अपने घर को गंवाना नहीं चाहते तो ये जो पैसे हैं इनको समय पे वापस कर देना। और जो हमारा जीहो होता है ये सुन के वो बहुत ही डर के मारे अपने मन में सोचता है, सब कुछ ठीक होगा। जेक ने कहा था कि जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तो मैं सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे डैनियल के पैसे उसको वापस करने होंगे, और साथ ही साथ जो मेरी ट्यूशन की फीस थी मुझे वो भी रिकवर करनी पड़ेगी, और इस बंदे को भी मुझे अब पैसे वापस करने हैं इसके। खैर जो भी हो, मैं एक बारी में ही काफी सारे पैसे जीत जाऊंगा इस बार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जो जीहो के घर में आता है। तो जो जीहो की मदर होती है वो डैनियल को कहती है, अच्छा जीहो, वो तो अभी ट्यूशन जा रखा है, क्या तुम जीहो के फ्रेंड हो? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ जी हाँ। जीहो की मदर सोच रही होती है अपने मन में, ये लड़का काफी हैंडसम है। इसके बाद जीहो की मदर डैनियल को कहती है, जीहो आजकल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, और तुम्हें पता है वो अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरता। हा 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 हा। मतलब कि जीहो की मदर सच में सोच रही होती है कि उनका बेटा 3 ट्यूशन लगा रखा है। जीहो की मदर कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद डैनियल कहता है, मेरा नाम डैनियल पार्क है। इसके बाद तभी पीछे से जो जीहो के फादर होते हैं वो जीहो की मदर को कहते हैं, हेलो डार्लिंग, और वो पीछे से कुछ पूछ रहे होते हैं जीहो की मदर से। इसके बाद जीहो की मदर कहती है, क्या तुम्हारा आईडी कार्ड, क्या तुमने वो दोबारा खो दिया? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तुमने उसको किधर रखा था? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो स्कूल में भी नहीं है, जीहो अपने घर में भी नहीं है, क्या मुझे ये बात जीहो की मदर को बतानी चाहिए? और मुझे लगता है जो ये ट्यूशन वाली बात है ये भी जीहो ने अपने घर में झूठ बोला होगा। आखिर चल क्या रहा है जीहो? अरे यार, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जो जीहो की मदर है ना, उनका पेट फूला फूला सा लग रहा है। मुझे लगता है ये चीज किसी और ने नोटिस नहीं करी होगी। लगता है जीहो का छोटा भाई आने वाला है। खैर, बकचोदी को एक तरफ रखते हुए अब आगे बात करते हैं स्टोरी में। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और जो जीहो होता है वो एक अंधेरी सी गली में बैठा होता है और हाँफ रहा होता है बुरी तरीके से। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे $4,000 जीतने पड़ेंगे। मेरे पास शुरू करने के लिए काफी सारे पैसे हैं, अभी मैं कम से कम एक बार तो जीत ही सकता हूँ। चलो पहले डैनियल के लिए पैसे जीतते हैं। मुझे सबसे पहले डैनियल के पैसे वापस करने हैं। मुझे डैनियल को लगभग $1,000 देने हैं। इसके बाद जीहो गेम स्टार्ट कर देता है और ऑड सेलेक्ट करता है, और अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज 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 ऑड आजा, ऑड आजा, ऑड आजा प्लीज। लेकिन तभी हम देखते हैं ऑड नहीं इवन आ जाता है। जीहो अपने मन में सोचता है, शिट, मैं हार गया, मैं पहला ही गेम हार गया। लेकिन चलो शुक्र है ये सिर्फ $1,000 थे, क्योंकि क्या होता अगर मैं $4,000 एक साथ लगा देता। मैंने बिल्कुल सही करा, मैंने सिर्फ $1,000 लगाए। अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, मेरे पास अभी काफी सारे पैसे हैं। चलो इस बारी $2,000 लगाता हूँ, और अगर मैं ये वाला गेम जीत गया तो मैं $4,000 रिकवर कर लूंगा साथ में। इसके बाद जो जीहो होता है वो फिर से ऑड सेलेक्ट करता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज 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 कम से कम इस बार तो ऑड आ जा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं दोबारा से इवन आ जाता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं लगातार 2 बार हार चुका हूँ। मेरे पलक झपकते ही मैं $3,000 हार चुका हूँ। $3,000 बिल्कुल पलक झपकते ही गायब हो चुके हैं। जीहो अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, इस बारी तो पक्का ऑड आएगा। इस बारी मैं $3,000 लगाता हूँ, इस बारी मैं पक्का जीत जाऊंगा। और जीहो के मन में ये बात चल रही होती है कि अब तक 2 बार ऑड नहीं आया तो कम से कम तीसरी बार तो ऑड आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इस बार भी इवन आ जाता है, और जो जीहो होता है वो ये वाले 3,000 भी हार जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो कहता है अपने मन में, क्या दोबारा से इवन? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं जीहो, नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास $20,000 और बचे हैं। तो यार जो जीहो होता है पहले उसको $4,000 की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी उधारी वापस कर सके और इस गंजे के पैसे इसको वापस कर दे। लेकिन अब जीहो उन $4,000 के साथ साथ 6,000 और हार चुका होता है, यानी कि अब उसको टोटल $10,000 जीतने होंगे। जीहो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या अब मुझे
$10,000 का खेलना चाहिए। अगर मैं जीत गया तो मेरे सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं हार गया तो मेरे ऊपर $20,000 का और कर्जा हो जाएगा। मैं $20,000 और ज़्यादा लॉस में चला जाऊंगा। क्या मैं अभी $10,000 का खेलूं, या मैं जो मेरे अभी 6,000 गए हैं बस उनको वापस लाने की सोचूं। और तभी यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक का बॉस मोटा होता है वो ये सारी की सारी चीजें अपने फोन से कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है हा वो दोबारा से पैसे हार गया। इस जैसे नौसिखिए ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन होता है वो इस मोटे को कहता है, लेकिन बॉस तब क्या होगा अगर वो सच में पैसे जीत गया? उसके पास काफी पैसे हैं, वो शायद जीत भी सकता है। इसके बाद बगल में ही हम देखते हैं जो जेक होता है वो हल्का हो रहा होता है। वो जॉन को कहता है, अबे तभी तो हमने उसको सिर्फ लैडर वाला गेम खेलने के लिए कहा था, क्या तू भूल गया? इस गेम में चाहे वो कुछ भी सेलेक्ट करे, चाहे ऑड या फिर इवन, सब कुछ पहले से फिक्स है। जीतेंगे तो सिर्फ बॉस ही। इसके बाद हम दोबारा से जीहो को देखते हैं जो दोबारा से एक और गेम खेलता है और अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज गॉड प्लीज गॉड प्लीज गॉड इस बारी ऑड आ जाए प्लीज। इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा होता है अपने फोन से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है, क्या इस बारी में उसको थोड़े से पैसे जीतने दूं? क्योंकि अगर वो ज्यादा हार गया तो वो ये गेम खेलना ही छोड़ देगा। जब तुम ज्यादा हारते हो तभी तुम जीतते हो। जब तुम यहाँ पे पैसे जीतते हो पहले तुम्हें काफी अच्छा लगता है, उसके बाद तुम सोचते हो कि मैंने ज्यादा पैसे का गेम क्यों नहीं खेला था इस बारी। अगर मैं ज्यादा का खेलता तो मैं और ज्यादा जीत सकता था। और ऐसा ही जीहो के साथ होता है। वो अपने सर में मुक्के मार रहा होता है और सोच रहा होता है, इस बारी मुझे बड़ा गेम खेलना चाहिए था, इस बारी मैं जीत गया। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बारी मुझे $10,000 का खेलना चाहिए था। अगर मैं $10,000 का खेलता तो मैं काफी सारे अभी पैसे जीत सकता था। और जो ये मोटा होता है वो कह रहा होता है, जब तुम इस बात का अफसोस कर रहे होते हो इसके बाद तुम बड़ा गेम खेलते हो बड़े लालच में, और यही चीज तुम्हारे नर्क के द्वार खोल देती है, यानी कि नर्क के, यानी कि हेल के। तो यार अभी जो जीहो लास्ट गेम में पैसे जीता होता है ना, इसके बाद उस पे वापस से $26,000 हो जाते हैं जितने उस पे पहले थे। तो इस बार जो जीहो होता है ज्यादा पैसे के लालच में सीधा $16,000 लगा देता है गेम में। और मोटा तो होता ही चालाक है, मोटा इस बार ही जीहो को हरा देता है। जीहो डर के मारे अपने मन में सोच रहा होता है, मैं $16,000 हार गया, अब मेरे पास सिर्फ $10,000 बचे हैं। और मोटा कह रहा होता है, जब तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब तुम्हारे अंदर सिर्फ इमोशंस बचते हैं। मतलब कि यार यहाँ पे अभी ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही होती है जैसे मोटा जीहो का भगवान होगा जो उसको ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। वैसे भगवान शब्द मैंने गलत यूज कर दिया, यहाँ पे मुझे शैतान शब्द यूज करना चाहिए था। अभी जो जीहो होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब लैडर वाला गेम खेल के मैं अपने पैसे वापस से नहीं जीत पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा गेम खेलना पड़ेगा जिससे मैं एक बारी में ही काफी सारे पैसे जीत सकूं। तो इसके बाद जीहो देखता है सॉकर में स्पेन वर्सेस थाईलैंड का मैच चल रहा होता है और इसमें जीहो पूरे 10,000 के $10,000 लगा देता है। और इस समय यहाँ पे पीछे से मोटे की वॉइस ओवर आ रही होती है। मोटा कह रहा होता है, ऐसी सिचुएशंस में तुम अपनी ही जजमेंट्स बनाने लगते हो और तुम सोचते हो तुम्हारी एंडिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगी। दुनिया में सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं। जीहो का गेम अब खत्म हो चुका है। और जो जेक होता है वो कहता है उसे लगता है थाईलैंड जीत जाएगी, सच में बेवकूफ है वो। और जो जीहो होता है अपने मन में कह रहा होता है, ओ गॉड बुद्धा, ओ बुद्धा, ओ गॉड बुद्धा प्लीज मेरी हेल्प करो। और यार आपको बता दो यहाँ पे जो थाईलैंड टीम होती है ना, उसका भी जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। लेकिन तभी जो मोटा होता है और जॉन होता है इनको खबर मिलती है कि थाईलैंड जीत चुकी है। मोटा, जेक और जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यार थाईलैंड के तो जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते, वो बहुत ज्यादा बेकार टीम होती है। और जो जीहो होता है वो सीधा 10 गुना पैसे जीत चुका होता है, यानी कि 10,000 के उस पे हो चुके होते हैं अब $1,00,000। और जीहो के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आती है। लेकिन यार गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी बाकी है। तो यार ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। इसके आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।